देखिए इन लुटेरों के काले कारनामों की पूरी लिस्ट। पीएम आवास में मोटा कट कमीशन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब गरीब का पक्का मकान पास होता है तो पहली किस्त आते ही सरपंच सचिव का चक्कर शुरू हो जाता है। ऊपर तक पैसा देना पड़ता है कहकर सीधे 20 से 30 हजार रुपए की रिश्वत एडवांस में मांग ली जाती है। जो पैसा नहीं देता उसकी अगली किस्त महीनों तक रोक दी जाती है। कागजी शौचालय और पैसों का गबन। गांव में स्वच्छता के नाम पर मिलने वाले शौचालय के पैसों में भारी खेल होता है। कई जगह तो सिर्फ कागजों पर शौचालय बनकर तैयार हो जाते हैं और पूरा पैसा सरपंच सचिव डकार जाते हैं। जहां सच में बनते हैं वहां इतनी घटिया सामग्री लगती है कि शौचालय 2 महीने में ही टूट जाता है। सड़क और नाली निर्माण में भ्रष्टाचार। गांव के अंदर बनने वाली सीसी रोड और नालियों का बजट लाखों में आता है, लेकिन खेल देखिए, 4 इंच की जगह सिर्फ 2 इंच की ढलाई की जाती है, सीमेंट की जगह रेत भर दी जाती है। पहली ही बारिश में सड़क बह जाती है और नाली का पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। तालाब और मेड़ बंधान में फर्जी हाजिरी, मस्टर रोल। मनरेगा के तहत गांव में तालाब खुदाई या मेड़ बंधान का काम आता है ताकि मजदूरों को रोजगार मिले, लेकिन सरपंच सचिव क्या करते हैं? काम जेसीबी मशीन से चुपचाप रात में करवा लेते हैं और मस्टर रोल में अपने रिश्तेदारों और फर्जी मजदूरों के नाम चढ़ाकर पूरा पैसा खुद निकाल लेते हैं। पेयजल और हैंडपंप सुधार में लूट। गांव में नल जल योजना हो या हैंडपंप का सुधार, इसके रख रखाव के लिए हर साल सरकारी बजट आता है, लेकिन गांव के हैंडपंप महीनों खराब पड़े रहते हैं और जनता बूंद बूंद पानी को तरसती है। कागजों में नया पाइप और नया सामान दिखाकर हर महीने बिल पास करा लिया जाता है। गौशाला और चारा बजट की चोरी। सरकार जो गांव में गौशालाओं के लिए और गायों के चारे के लिए बजट भेजती है उसमें भी ये दलालबाज नहीं आते। गायों को सूखा भूसा तक नसीब नहीं होता, ठंड और भूख से गायें मरती हैं और उनके हिस्से का पूरा पैसा सरपंच और सचिव की गाड़ियों का तेल डलवाने में चला जाता है। फर्जी ग्राम सभा और प्रस्ताव का खेल। गांव के विकास के लिए नियम है कि ग्रामीणों के ग्राम सभा होगी, लेकिन सरपंच सचिव अपने घर के बंद कमरे में बैठकर फर्जी प्रस्ताव लिख लेते हैं और खुद ही अंगूठा और दस्तखत मारकर लाखों रुपए का बजट अपनी मर्जी के कामों के लिए पास करवा लेते हैं। भाइयों, ये सारे पॉइंट सुनने के बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ी और समझने वाली बात यह है कि सरकार तो गांव के विकास के लिए ऊपर से लाखों करोड़ों रुपए दिल खोलकर भेजती है। सरकार की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी तरह इन भ्रष्ट सरपंच और सचिवों जैसी गंदी मछलियां पूरे सरकारी सिस्टम को बदनाम कर रही हैं। सरकार जो पैसा गांव की सूरत बदलने के लिए भेजती है, ये दलाल बीच में ही उस पर डाका डाल देते हैं। हमारा निशाना सरकार पर नहीं, बल्कि गांव के उन चुनिंदा लुटेरों पर है जो विकास के इस साफ पानी के तालाब में भ्रष्टाचार का जहर घोल रहे हैं। इस खाऊखोरी से कैसे निपटा जा सकता है? अब सवाल ये उठता है कि इन भ्रष्ट लोगों के खेल को खत्म कैसे किया जाए। तो भाइयों, इसके लिए इन 4 बातों को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। 1. ग्राम संवाद और ई ग्राम स्वराज ऐप। अपने मोबाइल में ई ग्राम स्वराज ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर जाकर आप 1 मिनट में देख सकते हैं कि आपके गांव के विकास के लिए सरकार ने कितना पैसा भेजा था और सरपंच सचिव ने उसे कहां खर्च दिखाया है। जब चोरी पकड़े तो सीधे सबूत निकालें। 2. सूचना का अधिकार आरटीआई का इस्तेमाल। अगर आपको किसी काम में गबन लगता है तो जनपद पंचायत में जाकर सरपंच सचिव के खिलाफ आरटीआई लगाइए और उस काम का पूरा कच्चा चिट्ठा, एस्टिमेट और बिल मांगिए। आरटीआई का नाम सुनते ही इनके पसीने छूट जाते हैं। 3. हथियार बनाएं। सीएम हेल्पलाइन 181 और जनपद शिकायत। अगर पीएम आवास या शौचालय के पैसे के लिए सरपंच सचिव रिश्वत मांगे तो सीधे सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराएं या जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत दें। ऊपर से जांच बैठते ही ये सीधे लाइन पर आ जाते हैं। 4. फर्जी मस्टर रोल पर तुरंत आपत्ति। अगर गांव में मशीन से काम हो रहा हो और मजदूरों के नाम पर फर्जी पैसा निकाला जा रहा हो तो तुरंत उसकी वीडियो बनाएं और जनपद पंचायत के लोकपाल या कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। भाइयों, जब तक हम गांव की राजनीति और गुटबाजी में बटकर चुपचाप सहते रहेंगे, ये हमें और हमारे गांव को ऐसे ही लूटते रहेंगे। अपनी चुप्पी तोड़िए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर एक ग्रामीण और किसान भाई तक पहुंचाइए ताकि कोई भी सरपंच सचिव जनता के पैसों पर डाका न डाल सके। अपने इस काला चिट्ठा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।